हाउ टू इम्प्रूव सेंस ऑफ ह्यूमर विद 5 इजीएस्ट वेज। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जिस वजह से लोग सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव नहीं करते। उनको लगता है अगर हम सीरियस रहेंगे तो अट्रैक्टिव और मैच्योर लगेंगे, पर दूसरी तरफ ये हाई वैल्यू पर्सन्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियस ही नहीं रहते, लेकिन ये तो काफी अट्रैक्टिव और मैच्योर पर्सन्स भी लगते हैं। सो इसके लिए मैंने 4 वीक्स लगा के काफी वीडियोस और आर्टिकल से सेंस ऑफ ह्यूमर को स्टडी किया और फाइनली मुझे मिली ये 5 इजीएस्ट टेक्निक्स। अब ये टेक्निक्स तो बताता हूँ, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। काफी लोगों के साथ ये होता है जब उनका मजाक बनता है तो उनसे जवाब दिए नहीं जाते और बाद में जाके सारे जवाब याद आ जाते हैं। सो इसका सोल्यूशन मैं वीडियो में कहीं पे भी दे दूंगा, उसको मिस मत करना। नंबर 1, किसी भी इंसान का मैच्योर होना डिपेंड करता है उनके लाइफ एक्सपीरियंस पे, ना कि उनके सीरियस रहने पे। क्योंकि आप जितना ज्यादा सीरियस रहेंगे उतना चांसेस है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डैमेज होगा, क्योंकि आप अट्रैक्टिव एंड मैच्योर दिखने के लिए किसी की सीरियसनेस को कॉपी जरूर कर सकते हैं, पर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कॉपी नहीं हो सकता। सो ह्यूमर इंप्रूव करने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। हम इंसान साइकोलॉजिकली रहते हैं डिफेंस मोड या अटैक मोड में। अब जो भी फेक मैच्योरिटी दिखाने के लिए सीरियस रहता है तो वो साइकोलॉजिकली डिफेंस मोड में आ जाता है, और ये डिफेंसिव मोड हमारे दिमाग में डरने के इमोशंस पैदा करता है। उस इंसान को बस यही डर लगता रहता है कहीं कोई उनसे मजाक करके उनकी इंसल्ट या उनकी मैच्योरिटी को डैमेज ना कर दे, और इसी डर की वजह से इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता या मोस्टली इनका ही मजाक बनता है। और सेम यही बात डिफेंस मोड या डर के बारे में साल 1949 में एडवर्ड ए मर्फी जूनियर ने कही थी। जितना ज्यादा आप किसी चीज के होने से डरते हैं उस चीज के हो जाने के चांसेस उतना ज्यादा होते हैं। लेकिन जानना तो ये जरूरी है, क्या इस डिफेंस मोड में रहते हुए कभी ह्यूमर इंप्रूव हो सकता है? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। आप ना खुद को कम्प्लीटली ये समझा दो प्रॉब्लम सीरियस रहने में नहीं है, बल्कि रियल प्रॉब्लम तो है डिफेंस मोड में रहना। सो आपको बस हमेशा अटैक मोड में रहना है। जंगल में ना सबसे सीरियस एनिमल मंकी नहीं है बल्कि लायन है। शेर हमेशा सीरियस प्लस अटैक मोड में रहता है, जिस वजह से उसका सीरियस रहना उसको किंग शो करता है। ऐसे ही सेम हमारी रियल दुनिया में है। जो लोग डरते नहीं मजाक करने से या अपना मजाक बनवाने से, उनका इस अटैक मोड की वजह से सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। उनकी हर अजीब सी बात पे भी लोग हंसते हैं। लेकिन सीरियस प्लस अटैक मोड में रहने से सेंस ऑफ ह्यूमर तो इम्प्रूव हो जाता है, पर अगर अटैक मोड में रह के भी आपको मजाक करना ही ना आए या तब भी आपका ही मजाक बनता हो, तो फिर क्या करना चाहिए ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पर उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2, क्या हर इंसान में सेंस ऑफ ह्यूमर बाय बर्थ होता है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक रिसर्च कहती है इंसान में ह्यूमर बाय बर्थ होता है। उस रिसर्च ने कहा है कि 7 से 8 महीने के बच्चे ये सीख लेते हैं कैसे अपनी वॉइस, स्माइल या बॉडी से हंसाते हैं किसी को। अब गेस करो, इस साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक 4 साल के बच्चे दिन में कितना बार हंसते होंगे? 20 या 50 बार? जी हाँ, इनके मुताबिक 4 साल के बच्चे एक दिन में 300 बार हंसते हैं। लेकिन इनके मुताबिक 40 साल का बंदा एक दिन में सिर्फ 4 बार हंसता है। अब अपना रिसर्च वर्क करते हुए मुझे कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात पे थी। मान लो अगर सेंस ऑफ ह्यूमर बाय बर्थ होता है, लाइक 4 साल के बच्चे दिन में 300 बार हंस रहे हैं, तो बच्चों का ये सेंस ऑफ ह्यूमर 40 की एज में कहाँ चला जाता है? मतलब 300 से सीधा 4 बार हंसने पर कैसे आ जाता है? सो मुझे इसका जवाब मिला साल 2000 में आई एक बुक लाफ्टर से, जिस बुक को न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट प्रोविनी ने अपने एटलीस्ट 20 से 21 साल की रिसर्च वर्क से लिखा था। उन्होंने कहा ह्यूमर एक सीखा जाने वाला बिहेवियर है जो एनवायरनमेंट और कल्चर से डेवलप होता है। अब ये तो पता चल गया सेंस ऑफ ह्यूमर को किसी भी एज में इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये जानना अभी बाकी है। सुनो, सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी होंगी। पहला, सामने वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर लेवल कितना है, और दूसरा, वो कौन सा बॉडी लैंग्वेज है जिससे आप फनी या इंटरेस्टिंग पर्सन लगोगे। डोंट वरी, ये दोनों जानना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब किसी भी इंसान का ह्यूमर लेवल क्या होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैंने काफी मेहनत से बहुत आसान करके एक कैटेगोरिकल एनालिसिस किया है, जिसमें सब है, लाइक किस एज के बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर किस लेवल का होगा, और आपने उनके साथ खुद को कैसे ह्यूमरस या इंटरेस्टिंग पर्सन शो करना है। मैं वो कैटेगोरिकल एनालिसिस तो दिखाता ही हूँ, पर उसको देखने से पहले बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझ लोगे अगर, तो किसी का ह्यूमर लेवल क्या है ये समझना और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। नंबर 3,
हम क्या बोलते हैं सिर्फ 35% मैटर करता है, बाकी पूरा 65% हमारा बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है कि हम वो बोलते कैसे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जिस बॉडी लैंग्वेज से सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव होगा वो उससे डिफरेंट है। जो बॉडी लैंग्वेज आपके पावरफुल दिखने को इंप्रूव करेगा, और ये पावरफुल बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने से ही सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो गुड न्यूज ये है, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज पे बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, सो सब्सक्राइब ताकि तुम उन्हें मिस ना कर दो। पर अहमद सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए किस तरह का बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना होगा? सो इस बॉडी लैंग्वेज लिस्ट में सबसे पहले आता है हेड टिल्ट। अगर आप मजाक में कुछ बोलोगे बिल्कुल अपना सर सीधा करके, तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा आप सीरियस हो या मजाक कर रहे हो। सो अगर हेड टिल्ट करके आप मजाक करते हो तो ये सबकॉन्शियसली शो करता है आप मजाक ही कर रहे हो। और हेड टिल्ट आपके फेस एक्सप्रेशंस को काफी फनी बना देता है, जिस वजह से आप फनी और इंटरेस्टिंग पर्सन लगोगे। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट। अगर आप आई कांटेक्ट बना के बात करते हो, ये सामने वाले को सबकॉन्शियसली शो करता है आपका ट्रस्ट किया जा सकता है। सो आंखें नीचे करके सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव नहीं होगा, सीधा सामने वाले की आईज में देखो, जो बोलना है बोल दो। क्योंकि ये हमेशा याद रखो, आप कितनी बड़ी फनी बात बोलते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, किस तरह से बोलते हो इससे फर्क पड़ता है। सो स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाओ, लेकिन साथ में रिलैक्स योर बॉडी। अगर बॉडी रिलैक्स पोस्चर में होगा तो ये 100% शो करता है आप किसी को जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और ये हाई वैल्यू पर्संस भी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। लेकिन रिलैक्स बॉडी पोस्चर रखें कैसे? बस माइंड में रखो जैसे घर में आप रिलैक्स होते हो, लाइक वैसे बिहेव करो। आप नोट करना, ये स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे बहुत रिलैक्स होते हैं, और इसलिए कॉमेडियन फॉर्मल ड्रेसेस में भी नहीं होते, सिर्फ रिलैक्स दिखने के लिए। क्योंकि फील ये आना चाहिए वो रिलैक्स हैं और जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे, तभी ऑडियंस को हंसा पाएंगे। लेकिन ये तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं, अगर आपका मजाक बनता हो और आपको जवाब देना ही ना आता हो तो इस 4th इजीएस्ट टेक्निक को बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 4, किसी भी इंसान का मजाक उनके लो कॉन्फिडेंट होने की वजह से बनता है, और इंस्टेंट कॉन्फिडेंस हासिल करने का बस एक ट्रिक है। सारे हाई वैल्यू पर्सन उसी सीक्रेट ट्रिक को अप्लाई करते हैं जब उनका मजाक बनता है। अब वो सीक्रेट ट्रिक क्या है ये तो बताता ही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना है कि आपका ही मजाक क्यों बनता है। तो इसका सिंपल आंसर है, आपका मजाक सिर्फ आपकी वजह से बनता है, इसमें गलती सिर्फ आपकी है। आप क्यों किसी को अपना मजाक बनाने देते हो? तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको उनसे लड़ते हुए ये कहना चाहिए तुम्हारा मेरा मजाक है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना होता, इससे उल्टा ज्यादा मजाक बनता है। पर अहमद यार वो तो सब ठीक है, लेकिन इसको अब ठीक कैसे करना है? तो सुनो, आपको ना उनको जवाब नहीं देना जो आपका मजाक बना के दूसरों को हंसा रहे हो, बल्कि आपको बस उनको टारगेट करना है जो ज्यादा हंस रहा हो, क्योंकि आप चिढ़ते ही इसलिए हो कि बाकी हंसते हैं। सो ज्यादा हंसने वाले को ही अगर चुप करवा दो तो मजाक बनाने वाले की इनडायरेक्टली इंसल्ट हो जाती है। लेकिन जानना तो ये जरूरी है, जो ज्यादा हंस रहा हो उसको ऐसा क्या बोलना चाहिए कि वो हंसना भी बंद कर दे और ये भी ना लगे कि आप चिढ़ रहे हो। सो इसके लिए आपको बस उनकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करना है। पर आपको पता कैसे चलेगा उनकी इनसिक्योरिटीज हैं क्या? तो सुनो, एक साइकोलॉजी रिसर्च ने बताया 99% फीमेल्स अपने बॉडी को लेके इनसिक्योर होती हैं और 97% मेल्स भी इनसिक्योर होते हैं। तो सिंपल, कुछ भी डिफरेंट हो उनकी बॉडी में, हाइट छोटी है, मोटा है या फिर काला है, लाइक कुछ भी जो डिफरेंट हो उनकी बॉडी में, उस पे हंसते हुए पॉइंट मार दो, फिर सब उस पे हंसने लगेंगे। ये इनसिक्योरिटीज को टारगेट करके आप उल्टा उसका भी मजाक बना सकते हो जो आपको पॉइंट मार रहा हो। और ये साइकोलॉजिकली 100% यही शो करता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको भी मजाक करना आता है। और जिस दिन ये लोगों को फील हो गया ना आप चिढ़ते नहीं हो, तो उस दिन से कोई भी मजाक नहीं बनाएगा आपका। लेकिन क्या मजाक बनवाए बगैर पहले ही ये शो नहीं कर सकते कि हम चिढ़ते नहीं है? तो इसका एक इजी मेथड बताता हूँ, अपने फेस को हमेशा रिलैक्स रखो, तब माइंड भी ज्यादा वर्क करता है और आपका ये भी नहीं लगता कि आप चिढ़ने वाले बंदे हो। और यही फेस रिलैक्स रखना सीक्रेट ट्रिक है हाई वैल्यू पर्संस का, इससे इंस्टेंट कॉन्फिडेंस मिलता है। फाइनली ये हुए 4 इजी मेथड टू इम्प्रूव सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन 5th बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, नहीं तो पूरी वीडियो को देखने का फायदा होने की बजाय आपका नुकसान हो जाएगा। नंबर 5,
क्या ज्यादा हंसने से या किसी को हंसाने से इंसान की वैल्यू कम हो जाती है? तो इसका जवाब है हाँ। पर दूसरी तरफ ये हाई वैल्यू पर्संस तो ज्यादा हंसते और हंसाते भी हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कम क्यों नहीं होती? उल्टा ये तो अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो इसकी वजह है क्योंकि ये सेंस ऑफ ह्यूमर में एक सीक्रेट फार्मूला यूज करते हैं। ये सीक्रेट फार्मूला मैं आपको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन असल सवाल तो है ही ये, ज्यादा हंसने से या किसी को हंसाने से वैल्यू कम क्यों हो जाती है? सुनो, अगर आप फोर्स करते हो किसी को हंसाने की या खुद जबरदस्ती हंसने की, तो ये जबरदस्ती हंसना या किसी को हंसाना बस ये आपकी वैल्यू कम कर देता है। क्योंकि अगर कोई भी सैड है या सीरियस है तो आपने उनको हंसाने का मिशन नहीं लिया हुआ। आप नोट करना, कपिल शर्मा या कोई भी A+ कॉमेडियन सिर्फ तभी दूसरों को हंसाते हैं जब स्टेज पे होते हैं, क्योंकि तब लोग वहाँ हंसने आए होते हैं। लेकिन ये कपिल शर्मा या बाकी A+ कॉमेडियंस रियल लाइफ में बहुत सीरियस रहते हैं, इसीलिए कोई हंसना चाहे तब आपको उन्हें हंसाना आता हो। और यही सीक्रेट फार्मूला है इन हाई वैल्यू पर्संस का। लेकिन जब कोई हंसना चाहता हो और आपको अगर ये पता ही ना हो किसी को हंसाते कैसे हैं, तो सुनो, किसी को भी हंसाने के लिए उनका ह्यूमर लेवल कितना है ये पता होना जरूरी है। पर ये कैसे पता चलेगा उनका ह्यूमर लेवल कितना है? सो ये रहा वो कैटेगोरिकल एनालिसिस। अब यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर दो अहमद इज द बेस्ट, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर में इनसे भी ज्यादा बेस्ट है शाहरुख खान। पर कैसे? इस वीडियो पे क्लिक करो, वहीं पे मिलता हूँ।